शीतल सुबह की हल्की ठंडक ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। गांव के आखिरी छोर पर बसा हुआ वह पुराना हवेली, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, गांव वालों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। कहते हैं कि उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता, परंतु कभी कभी रात के अंधेरे में वहां से आती हल्की रोशनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग इसे भूत प्रेत का वास मानते थे और वहां जाने से बचते थे। नन्ही राधिका, जो महज 12 साल की थी और गांव की सबसे साहसी लड़की मानी जाती थी, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, जिसे जानना जरूरी है। उसके अंदर का जिज्ञासु मन उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। एक दिन राधिका ने अपने दोस्तों को इस हवेली की जांच करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन राधिका की हिम्मत और दृढ़ता ने उन्हें भी प्रेरित कर दिया। वे सबने मिलकर योजना बनाई कि वे पूर्णिमा की रात को हवेली की ओर जाएंगे, क्योंकि उस दिन चांदनी रात में कुछ दिखाई देने की संभावना ज्यादा होगी। पूर्णिमा की रात चांदनी में नहाया हुआ गांव और हवेली दोनों ही कुछ अलग ही रहस्यमयी लग रहे थे। राधिका और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। राधिका ने अपनी सांसें रोकी और दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई। हवेली के अंदर अंधेरा था, परंतु राधिका ने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिन पर धूल जमी हुई थी। फर्श पर कई जगह जाले लगे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जो किसी भी फूल या इत्र से बिल्कुल अलग थी। वे सब एक एक कदम बढ़ाते हुए हवेली के एक बड़े से हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था और उसके पास एक झाड़ू, जिससे साफ सफाई की गई हो, जैसे कोई यहाँ रहने आया हो। तभी उनकी नजर एक कोने में रखी हुई एक डायरी पर पड़ी। राधिका ने आगे बढ़कर वह डायरी उठाई और उसे खोलने लगी। उसमें किसी के व्यक्तिगत अनुभव और विचार लिखे हुए थे, जो उस हवेली के पूर्व निवासी के थे। डायरी से पता चला कि वह हवेली एक प्रसिद्ध संगीतकार की थी, जो अचानक एक दिन गायब हो गया था। गांव वाले उसे भूल चुके थे, परंतु उसके संगीत की ताने आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती थीं। उसके गायब होने के पीछे का रहस्य डायरी में ही छुपा था। उस संगीतकार का नाम रवि था और उसके गायब होने की वजह उसकी अधूरी प्रेम कहानी थी। वह अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए गया था, जो एक दूसरी गांव की प्रसिद्ध गायिका थी, परंतु वह लौटकर कभी नहीं आया। राधिका और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करेंगे। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से जाकर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। उस बुजुर्ग ने बताया कि रवि का संगीत अब भी उस गायिका के दिल के बहुत करीब था और शायद वह गायिका आज भी उसी गांव में रहती थी। राधिका ने और उसके दोस्तों ने उस गांव की यात्रा की और खोजबीन करनी शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि वह गायिका अब भी उसी गांव में रहती थी और संगीत से जुड़ी अपनी यादों में खोई रहती थी। जब राधिका ने उसे रवि की डायरी सौंपी और उसके गायब होने की कहानी बताई, तो वह गायिका बेहद भावुक हो गई। उसने राधिका और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और फिर से संगीत की दुनिया में लौटने का निर्णय लिया। गांव लौटने पर राधिका और उसके दोस्तों ने देखा कि अब हवेली में एक नई ऊर्जा थी। वहां अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद का माहौल था। राधिका की हिम्मत और दोस्तों के समर्थन ने हवेली के रहस्य को सुलझा दिया था और एक अधूरी प्रेम कहानी को नया जीवन दिया था। गांव वालों ने जब ये कहानी सुनी तो वे राधिका की तारीफ करने लगे। हवेली अब गांव का एक नया सांस्कृतिक केंद्र बन गया, जहां लोग संगीत सुनने और अपनी कहानियों को साझा करने के लिए इकट्ठा होते। राधिका की जिज्ञासा और साहस ने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव में एक नई शुरुआत भी की। राधिका और उसके दोस्तों के साहसिक प्रयासों ने
न केवल एक अधूरी प्रेम कहानी को नया जीवन दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा प्रदान की। हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत नहीं रही, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील हो गई थी, जहां हर शाम संगीत की महफिल सजती थी और गांव वाले अपने सुख दुख साझा करते थे। एक शाम जब राधिका और उसके दोस्त हवेली में बैठे थे, उन्होंने देखा कि वह गायिका, जिसका नाम मीरा था, मंच पर आकर बैठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में एक नई चमक। उसने अपनी सुरमय आवाज में एक पुराना गीत गाना शुरू किया, वही गीत जिसे रवि ने उसके लिए लिखा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और प्रेम था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। मीरा के गाने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, आज से 50 साल पहले मैंने एक युवा लड़के को इस गांव में आते देखा था। उसके पास एक पुराना गिटार था और दिल में ढेर सारी ख्वाहिशें। वह अक्सर इस हवेली के पास बैठकर गाने गाता था। लोग उसे पागल समझते थे, मगर उसका संगीत दिल को छू लेता था। राधिका ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने उसे आखिरी बार देखा था? वह अचानक कहाँ गायब हो गया था? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने उसे देखा था। वह बहुत दुखी था। उसने मुझसे कहा था कि वह मीरा से बहुत प्यार करता है, पर वह उसे यह नहीं बता सका। एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वह शहर चला गया, मगर मुझे हमेशा लगता था कि वह कहीं यहीं आसपास है। राधिका और उसके दोस्तों के लिए यह बात एक रहस्य से कम नहीं थी। वे सोचने लगे कि क्या रवि अब भी जीवित हो सकता है, और यदि हाँ, तो कहां? अगले कुछ दिनों तक राधिका और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। वे गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने लगे और वहां के बड़े बुजुर्गों से और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच मीरा ने भी उन्हें कुछ पुराने पत्र दिए जो रवि ने उसके लिए लिखे थे। उन पत्रों में रवि का प्यार और उसकी तड़प साफ झलक रही थी। एक दिन जब राधिका गांव के एक पुराने हिस्से में घूम रही थी, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला बैठा है। उसके हाथ में वही पुराना गिटार था। राधिका को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही रवि था। उसके चेहरे पर समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। राधिका ने धीरे से कहा, रवि, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मीरा अब भी तुम्हें प्यार करती है। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह फिर से मीरा मिलेगा। मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही और यही सोचकर दूर हो गया। राधिका ने रवि को मीरा से मिलाने का निर्णय लिया। उसी शाम हवेली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीरा मंच पर बैठी थी और उसके सामने रवि जैसे ही आया, वहां एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में अधूरे सपनों की पूरी होने की खुशी झलक रही थी। रवि ने अपना गिटार उठाया और मीरा के लिए एक सुंदर गीत गाया। मीरा की आवाज ने उसका साथ दिया और दोनों का संगीत प्रेम की उस अधूरी कहानी को पूरा कर गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, मगर उनके चेहरों पर एक संतोष और खुशी थी। उस दिन के बाद रवि और मीरा ने मिलकर उस सांस्कृतिक केंद्र को एक नई दिशा दी। वे वहां संगीत सिखाने लगे और गांव के युवाओं को अपनी कला में पारंगत बनाने लगे। राधिका और उसके दोस्तों ने यह देखकर महसूस किया कि उनके प्रयासों ने न केवल एक कहानी को पूरा किया, बल्कि कई नई कहानियों को जन्म दिया। गांव अब एक संगीत की धुन पर चलता था। हर किसी के दिल में एक नवीन उत्साह था। राधिका ने महसूस किया कि उसकी जिज्ञासा और साहस ने न केवल एक अधूरी प्रेम कहानी को नया जीवन दिया, बल्कि उस गांव को भी एक नई पहचान दी। और इस तरह एक पुरानी हवेली की दीवारों के भीतर छिपा रहस्य एक नई शुरुआत का कारण बन गया। गांव में संगीत की नई लहर ने सबके जीवन में एक ताजगी भर दी थी। हवेली जो कभी वीरान और उदास सी लगती थी, अब संगीत और खुशियों का केंद्र बन चुकी थी।
रवि और मीरा की जोड़ी ने वहां के युवाओं के लिए संगीत के नए द्वार खोल दिए थे। वे रोज रात को संगीत की महफिल सजाते, जहां गांव के लोग जुटते और उनकी मधुर धुनों में खो जाते। रवि और मीरा की यह नई शुरुआत उनके लिए भी एक चुनौती थी। उन्हें खुद को खोजने का एक और मौका मिला था। संगीत के जरिए वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। एक दिन रवि ने मीरा से कहा, मीरा, तुमने मेरी जिंदगी में वो धुन भर दी है जो कहीं खो गई थी। तुम्हारे साथ यह सफर अनमोल है। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रवि, यह संगीत ही तो है जिसने हमें फिर से जोड़ा है। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि यह बदलाव केवल संगीत का नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच और उम्मीद का प्रतीक था। राधिका, जो इस पूरी कहानी की सूत्रधार थी, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसने एक दिन मीरा से कहा, तुम्हारे और रवि के प्रयासों ने न केवल हमें पुरानी यादों से जोड़ा, बल्कि नई पीढ़ी को भी एक नई दिशा दी। समय बीतता गया और संगीत की यह धारा गांव के कोने कोने तक फैल गई। लोग दूर दूर से इस सांस्कृतिक केंद्र में आने लगे। वे यहाँ की ऊर्जा और जोश को देखना चाहते थे। संगीत के इस जश्न ने गांव को एक नई पहचान दी थी। एक दिन शहर के एक बड़े संगीतकार ने गांव में आकर रवि और मीरा से मिलने की इच्छा जताई। उसने उनके काम की सराहना की और कहा, आप लोगों ने जो किया है वह केवल संगीत नहीं है, यह एक क्रांति है। रवि और मीरा के साथ साथ राधिका और उसके दोस्तों की मेहनत भी रंग लाई थी। इस सांस्कृतिक केंद्र की सफलता ने सबको यह महसूस कराया कि जब लोग मिलकर कुछ करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोग जो कभी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब अपनी पहचान पर गर्व कर रहे थे। एक दिन रवि ने मीरा को एक पुरानी हवेली के पास ले जाकर कहा, मीरा, इस हवेली की दीवारों ने ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, मगर आज ये हमारी कहानी का हिस्सा है। क्या तुम इसके साथ जीवन भर का रिश्ता जोड़ना चाहोगी? मीरा ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहा, रवि, यह हवेली हमारे सपनों का गवाह बनी है और मैं इस गवाह को हमेशा अपने साथ रखना चाहूंगी। इस तरह मीरा और रवि ने अपनी प्रेम कहानी को एक नया अध्याय दिया। उन्होंने उसी हवेली में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और उनका यह निर्णय गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने देखा कि कैसे प्यार और मेहनत से बदलाव लाया जा सकता है। गांव अब हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बन चुका था, जहां संगीत की धुनें हमेशा गूंजती रहती थीं। मीरा और रवि की कहानी ने दिखा दिया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हर कहानी का सुखद अंत संभव है। और इस तरह एक अधूरी प्रेम कहानी ने न केवल अपना सुखद अंत पाया, बल्कि कई नई कहानियों को भी जन्म दिया, जो वर्षों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेंगी। हवेली, जो कभी रहस्यमयी थी, अब प्रेम और संगीत का प्रतीक बन चुकी थी, और गांव, जो कभी अपने अस्तित्व की तलाश में था, अब अपनी पहचान और गौरव की एक नई गाथा लिख चुका था। मीरा और रवि की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। हवेली के प्रत्येक कमरे में उनकी हंसी की गूंज थी और हर कोने में उनकी प्रेम कहानी की छाप। शादी के बाद उन्होंने मिलकर हवेली की देखभाल का जिम्मा उठाया। दोनों ने इसे एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, जहां कला, संगीत और नाटक की प्रस्तुतियों का आयोजन हो सके। गांव के लोग भी उत्साहित थे। हवेली की बढ़ती ख्याति ने उन्हें गर्व महसूस कराया। मीरा और रवि ने गांव के युवाओं को कला के विभिन्न रूपों में पारंगत करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की। धीरे धीरे यह जगह कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। एक दिन रवि को हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकता के साथ उसने पन्ने पलटने शुरू किए। यह डायरी हवेली के पूर्व मालिक की थी, जिसने अपने जीवन के कई रहस्यों को इसमें समेटा था। रवि और मीरा ने मिलकर डायरी पढ़ी
और उसमें छिपी कहानियों को समझने का प्रयास किया। डायरी में लिखी कहानियां हवेली के इतिहास को और भी गहराई से उजागर करती थीं। उन्होंने पाया कि हवेली के पूर्व मालिक ने भी कला और संगीत को महत्व दिया था, लेकिन जीवन की कुछ कठिनाइयों के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर सके थे। रवि और मीरा ने निर्णय लिया कि वे इन अधूरी कहानियों को पूरा करेंगे। उन्होंने हवेली के इतिहास पर आधारित एक नाटक तैयार किया जिसे गांव के लोग प्रस्तुत करने वाले थे। इस नाटक के माध्यम से वे पूर्व मालिक के सपनों को पुनर्जीवित करना चाहते थे। नाटक की तैयारी पूरे जोरों पर थी। गांव के लोग पूरी उत्सुकता और लगन से जुटे हुए थे। अंततः वह दिन आ गया जब नाटक का मंचन होना था। हवेली के आंगन की सजाया गया और लोगों का हुजूम वहां उमड़ पड़ा। नाटक ने जब अपनी शुरुआत की तो हर व्यक्ति उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया। कहानी ने सभी को भावुक कर दिया और दर्शकों की आंखों में आंसू छलक उठे। नाटक के अंत में जब कलाकारों ने झुककर दर्शकों की सराहना स्वीकार की तो तालियों की गड़गड़ाहट से हवेली गूंज उठी। उस रात रवि और मीरा ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपने सपनों को पूरा किया था, बल्कि हवेली के पूर्व मालिक के सपनों को भी एक नया जीवन दिया था। इस अनुभव ने उन्हें आत्मसंतोष से भर दिया। हवेली अब केवल एक इमारत नहीं रही, यह एक जीवंत स्थल बन गई थी, जहां कला और संस्कृति की नई परिभाषाएं गढ़ी जाती थीं। गांव के लोग इसे अपनी उपलब्धि मानते थे और हर कोई इसे संजोकर रखना चाहता था। मीरा और रवि की कहानी अब केवल प्रेम की नहीं थी, बल्कि यह सामुदायिक सहयोग, समर्पण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी कहानी बन गई थी। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे सपनों के प्रति जुनून और लगन से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। वर्षों बीत गए, हवेली की कहानियां और किंवदंतियां लोगों के दिलों में बसी रहीं। इसके आंगन में अब भी नई कहानियां रची जाती थीं और मीरा और रवि का नाम उन सभी कहानियों के साथ जुड़ा रहता। इस तरह उनकी कहानी न केवल एक सुखद अंत को प्राप्त हुई, बल्कि यह अनेक नई कहानियों की शुरुआत बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। हवेली अब रहस्य नहीं, बल्कि प्रेम, कला और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन चुकी थी। और गांव अपनी पहचान और गौरव की गाथा को आगे बढ़ाते हुए नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। सालों बाद गांव में एक नया उत्सव मनाया जा रहा था। हवेली के प्रांगण में रंग बिरंगी रोशनी और खुशियों की गूंज थी। गांव के बच्चे जो कभी मीरा और रवि की कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे, अब अपने खुद के नाटक और संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। रवि और मीरा अब उम्र दराज हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक बरकरार थी। वे मंच के पास बैठे बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके आसपास बैठी नई पीढ़ी के लोग उनसे प्रेरणा लेते थे और उनकी कहानियों को बड़े गौरव के साथ सुनते थे। बच्चों की एक टोली ने एक विशेष नाटक प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था सपनों की हवेली। इस नाटक में रवि और मीरा के संघर्ष और सपनों की यात्रा को दिखाया गया था। अंत में जब बच्चों ने उन्हें मंच पर बुलाया तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीरा और रवि ने महसूस किया कि उनके सपनों की बोई हुई फसल अब फल देने लगी थी। हवेली की गूंज अब केवल दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह गांव के भविष्य में भी गूंज रही थी। इसने साबित कर दिया कि जब सपने सामूहिक हो जाते हैं तो वे कभी खत्म नहीं होते।